हेलो बच्चों, क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के 6th और लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। और ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है और इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स हैं, उनको सबको समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे 6 पार्ट्स की वीडियो सीरीज़ के ये इंडेक्स हैं। अगर आपका कुछ मिस हो गया या आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं जो कि फाइनल पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। तो पहले कह रहा है कि सम और फिर कह रहा है प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a और ये हमें दिया हुआ है, पहला वाला सम है तो 1/4 और फिर आपको प्रोडक्ट मालूम होगा कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a और ये हमें दिया हुआ है -1। किसी भी नंबर को हम अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। अब इसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि -b इज इक्वल टू 1 है, तो यानी कि b कितना हो गया -1, b हो गया -1 और a यहाँ पे 4 है तो a हो गया 4। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो c तो आएगा -1 बट a यहाँ पे 1 आ रहा है और हमें ये ध्यान रखना है कि ये दोनों a बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा -4/4। इस कंडीशन में हमारा जो a है वो 4 हो जाएगा और c जो है वो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे c अगर हम a को 4 करते हैं तो c है -4। अब इसको यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा के, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर इसके अंदर हम ये वैल्यूज डालेंगे तो हम अगर a की यहाँ पे 4 डालें तो ये हो जाएगा 4x², b की वैल्यू अगर हम -1 डालें तो ये हो जाएगा -x और c की वैल्यू अगर हम -4 डालें तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें यही करना था, हमें सम और प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी कि कौन सी है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था कि कौन सा है। ठीक है ना, तो हमने फाइंड कर लिया, तो यही है हमारा फाइनल आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सम दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2, राइट, और ये होता है -b/a के बराबर और हमें अल्फा बीटा दे रखा है 1/3 और ये होता है c/a के बराबर। तो हम कंपेयर करेंगे, तो हम अगर यहाँ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि b कितना है -√2। ठीक है ना, क्योंकि -b है तो माइनस से चला जाएगा और a कितना है 1। ठीक है, a 1 है। यहाँ पे देखिए a कितना है 3 और c कितना है 1। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे फिर से वही बात है कि हमें a को बराबर करना पड़ेगा दोनों तरफ, दोनों ही इक्वेशन में हमें a को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम 3 में डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल ऊपर आ जाएगा वो आ जाएगा -3√2 और नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा a हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा -3√2। ठीक, और c हमारा आ गया 1। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करते हुए, 3x², ठीक है, -3√2x, ठीक है, क्योंकि b है और c हो गया 1 तो यानी कि +1 इज इक्वल टू 0। ये है आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम और प्रोडक्ट, तो सम दे रखा है 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और ये होता है -b/a के बराबर। अब बच्चों 0 0/1 होता है तो a यहाँ पे 1 है और b यहाँ पे 0 है। ठीक है ना, अब अल्फा बीटा देखते हैं, वो हमें दिया हुआ है √5 जिसे हम /1 की फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे ये होता है c/a। तो अब हम डाटा लिख लेते हैं पहले सारा। तो हमारा a आया है 1, b आया है 0 और c आया है हमारा √5। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x²। अब b 0 है तो इसलिए पहले मैं लिख देता हूँ आपके लिए, चलिए 0 × x, ठीक है, प्लस √5, ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा x² प्लस √5। ये है आपकी इक्वेशन और ये है आपका आंसर। इस पार्ट में अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/4 जो कि -b/a के बराबर है।
कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं अल्फा बीटा, वो है 1/4 जो कि होता है C/A के बराबर। तो C की वैल्यू यहाँ से 1 है और A की वैल्यू 4 है, दोनों को कंपेयर करके देखिए, दोनों बराबर होने चाहिए। एनीवेज, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यूज दे देते हैं। तो A हमारा है यहाँ पे 4, B हमारा है यहाँ पे 1 और C हमारा है अगेन 1। तो ये हो गया हमारा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई और ये हमारा आंसर है। ओके, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1 और दोनों वैल्यू सेम है, तो अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, ये भी 1 है। तो इसको कंपेयर करेंगे -b/a से और इसको कंपेयर करेंगे c/a से। तो a दोनों ही केस में 1 है और b यहाँ पे -1 है और c यहाँ पे 1 है। तो लिख लेते हैं वैल्यूज़। तो a हमारा दोनों ही केस में 1 है, b हमारा -1 है और c हमारा 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th और लास्ट पार्ट देखते हैं। तो इसके अंदर हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 4 और अल्फा बीटा हमें दे रखा है 1। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के बराबर, यहाँ पे भी 1 है और ये होता है c/a के बराबर। तो जो कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1। हमें ये जरूर चेक करना है कि ये दोनों a बराबर है, ठीक है, जो कि बराबर है। तो a की फाइनल वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -4 और c की वैल्यू हो गई 1। तो हमारी इक्वेशन बन गई x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा आंसर। ओके बच्चों, तो इसी के साथ पॉलिनोमियल सीरीज़ की सारी वीडियोस ख़त्म होती हैं और हमने थ्योरी और सारी एक्सरसाइज को सॉल्व किया और थ्योरी को बहुत अच्छे से 3 पार्ट में समझाया है। तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में ना आ रहे हो तो इसका मतलब आपकी थ्योरी कमज़ोर है, तो आपको थ्योरी देखनी चाहिए। अब नेक्स्ट सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और या फिर मैं उससे पहले शायद लीनियर इक्वेशन नहीं कर सकता हूँ, बट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये इसके साथ मैच करता है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल हमने अभी क्वाड्रेटिक करे ही हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वगैरह हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और सारी की सारी जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं उनके मैं थ्योरी और सॉल्यूशन को दिसंबर से पहले अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।